हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेनगार्ड डिफेंस एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर के अंदर, मतलब पिछली क्लास के अंदर, जो था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में हमने काफी कुछ बातें की थी, काफी कुछ देखा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे हमने कवर किए थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बायोलॉजी का है। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, जो एग्रीकल्चर का पार्ट आ जाता है। अब से हमारी बायो स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम पहले बायो कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में फिजिक्स करेंगे। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं, पहले फिजिक्स करते हैं, इस बार हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक, इसी से रिलेटेड एक चैप्टर और है जो कि है सेल। जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, उसके बाद में जब आप सेल पढ़ोगे, तो दोनों को रिलेट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हकीकत में है क्या चीज और सेल क्या है। ठीक है, तो आज बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? ठीक है, ये जो नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है, सबको पता है, छोटा यानी टाइनी। ठीक है, जो माइक्रो होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? टाइनी या वेरी माइन्यूट, मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब हो गया टाइनी, छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब है, मैं छोटे स्मॉल में लिख रहा हूं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो लिविंग हो। ठीक है, लिविंग थिंग, यानी कि जिसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही है, जिसके अंदर डाइजेशन भी चल रहा है और जो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, वो ये सारी चीजें जिस चीज में हो रही है उसको हम लिविंग थिंग बोलेंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो जिंदा है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन चल रहा है, यानी कि सारी की सारी जो लाइफ प्रोसेस वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग। तो वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं और वो जिंदा होते हैं, जो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, फूड इनटेक भी करते हैं, ठीक है, मोबिलिटी भी दिखाते हैं, एक से दूसरी जगह भी जाते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये इतने छोटे होते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे आसपास में करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे हाथों पे, हमारी बॉडी पे, या फिर मैं अपने आसपास में जितनी भी चीजें देख रहा हूं उन पे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन आप इस चीज को मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें विजिबल नहीं कर सकते, वो हमें विजिबल नहीं है। अभी मेरे हाथ पे काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मेरे हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? मैं ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या है, नेक्ड आइज, यानी कि नग्न जो हमारी नेत्र हैं, जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या बिना किसी डिवाइस की मदद से इन्हें हम डायरेक्टली, है ना, साधारण आंखों से हम नहीं देख सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें सिंपली या साधारण तरीके से हमें नहीं दिखेंगे। इनको देखने के लिए हमें किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, मतलब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक अगर किसी ने देखा होगा, तो देखा है तभी तो हम पढ़ रहे हैं आज इसको, और अगर वो देखा होगा तो उसने कुछ तो ऐसी चीज का इस्तेमाल किया होगा जिससे उसने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवी जीव उन्होंने देखे हैं। तो देखो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का सबको पता है। माइक्रोस्कोप लैब के अंदर आपने देखी होंगी, बायोलॉजी लैब के अंदर। ठीक है, तो पहले क्या चलती थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। आजकल आने लगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिनसे हम एटॉमिक के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी हम देख सकते हैं, है ना। उनका इतना मैग्निफिकेशन होता है कि हम छोटे से छोटे चीजों को, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को भी देख सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जिसे हम बोलते हैं, वो पहली बार जिसने इसको बनाया था वो था जकुराई जैनसन। ठीक है, या फिर जकुराई यानसन जिसे हम बोलते हैं। ये एक डच स्पेक्टेकल मेकर था। ठीक है, यानी ये एक डच का रहने वाला निवासी था, डच था। ठीक है,
और ये क्या करता था, चश्मे बनाता था, यानी स्पेक्टेकल्स बनाया करता था। जिनको नजर के चश्मे लगाते हैं वो ये नजर के चश्मे बनाने का काम करता था। अब इसके साथ में एक और जो साइंटिस्ट थे वो थे हेंस। तो देखो जाकुराई और हेंस दोनों मिलके एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सबसे पहली माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी, जाकुराई और हेंस ने। ठीक, ये दोनों ही क्या थे, डच थे। इन दोनों ने मिलके क्या बनाई, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई। उसी माइक्रोस्कोप की मदद से हमने क्या देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। लेकिन ये वाली माइक्रोस्कोप से नहीं देखा था, वो दूसरी माइक्रोस्कोप थी जिससे देखा था। लेकिन वो माइक्रोस्कोप का जो पहली बार तो किसी ने डिस्कवर किया था, जो कंसेप्ट आया था, वो किसने लाया था, जकुराई, यानसन ने और हेंस ने। ठीक है, ये दोनों डच थे। तो माइक्रोस्कोप वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के काम करते हैं। ठीक है, मतलब उनको हम देख पाते हैं। अब देखो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, अगर उनको हम पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, असल में इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोला जाता है? तो सबसे पहली बात, एंटोन जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहला यानी फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया था, जिसने अगर बताया था किसी को कि भैया ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी सूक्ष्म जीवी जीव है। जो पहली बार जिसने बताया था, जिसने डिस्कवर किया था, वो कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। कब किया था, 1675 में। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने अपने से खुद से बनाई थी अपनी माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप का इन्होंने कंसेप्ट देखा, है ना, क्या जो उसका मेकिंग प्रोसेस था उसने देखा, और अपने से इसकी खुद की सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी। ठीक है, इसने खुद से बनाई थी। तो पहली बार जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख के बताया था वो कौन था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है जो हर एक कंडीशन में, यानी ओमनी प्रेजेंट होते हैं। एक वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब हर जगह, सभी जगह आपको मिल जाएंगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर सभी जगह हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, तो ये बहुत बड़े डाइवर्स है। यानी हम ये बता सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बायोस्फीयर में, ये जो बायोस्फीयर है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे वाटर है, जहां पे माउंटेन्स है, जहां पे लिविंग एंड बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों चीजें क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको हम बोल सकते हैं कि एक बायोस्फीयर, अपना जो बायोस्फीयर जहां पे पूरा एनवायरनमेंट, पूरा इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो अपने बायोस्फीयर के अंदर किसी भी कोने में, एट एनी कॉर्नर, if you will going to see, then you will found the microorganism at all the corner of our biosphere। हमारे बायोस्फीयर के किसी भी कोने में आप जाओगे तो वहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। अगर आप ओशंस की डेप्थ में जाओगे, आप माउंटेन्स के चोटी पे जाओगे, ठीक है, पीक ऑफ द माउंटेन्स, अगर आप हॉट डेजर्ट क्लाइमेट कंडीशन में जाओगे, या फिर अगर मैं बात करूं कि हम किसी भी कंडीशन की बात करते हैं, आप आर्टिक रीजन में जाओ, बहुत ठंडे इलाके में जाओ, बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाके में जाओ, तो हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, क्योंकि वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया था वो किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ था वो कब हुआ था, 1676 में हुआ था। और उसे भी डिस्कवर करने वाले कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
तो इन्होंने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने डिस्कवर किया था, फर्स्ट बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर किया था। और जो बैक्टीरियम नाम, मतलब बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म होती है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियम। जो बैक्टीरियम जिसने कॉइन किया था, नाम दिया था, ठीक है, वो थे क्रिस्टोफर गॉटफ्राइड, ठीक है। वो भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्या किया था, ये बैक्टीरियम नाम दिया था, यानी बैक्टीरिया नाम कॉइन किया था। अब देखो बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म जिसे हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, तो इन्हें हम कैसे कंपैरेटिवली बताएंगे कि ये कितने छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो हमारे जो ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन का जो लार्जेस्ट सेल है, ह्यूमन का जो लार्जेस्ट सेल है वो इक्वल होता है, मतलब बराबर, लगभग बराबर होता है हमारे हेयर के डायमीटर के बराबर। यानी कि हमारा जो हेयर होता है, ह्यूमन हेयर, उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर आप समझते हो, डायमीटर यानी कि जैसे हमारे बाल हैं, ठीक है, ये बाल आ गया, इसको अगर हम सामने से देखेंगे, ठीक है, ये तो लेंथ आ गई, लेकिन अगर हम इसको नीचे से देखेंगे ऐसे, मैं अगर बात करूं, अगर ये जो मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं, ठीक है, इस तरीके से, इस साइड से, तो मेरे को एक क्या दिखेगी, पूरा सर्कल में दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है। तो ये वाली सबने सर्कल तो देखा होगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये ऐसा एक सर्कल बनेगा, ठीक है, मतलब सिलेंडर बनेगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस का ट्वाइस या फिर हम बोले डबल ऑफ रेडियस, वो होता है डायमीटर। तो अगर ह्यूमन का जो लार्जेस्ट सेल है, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होता है वो हेयर के डायमीटर के बराबर होता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो सेल है वो अपने हेयर के डायमीटर के लगभग बराबर होता है। तो सोचो हेयर का डायमीटर कितना छोटा होता है, ठीक है, हाउ स्मॉल द हेयर डायमीटर इज देयर। तो उतना तो अपना लार्जेस्ट सेल होता है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की, अगर कंपैरेटिवली मैंने टॉक अबाउट द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया इज इक्वल टू द 1/100th साइज ऑफ ह्यूमन सेल। अगर ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो ह्यूमन सेल के 1/100th साइज का होता है बैक्टीरिया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीवी जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख नहीं सकते। अब क्यों नहीं देख सकते इसका आपको पता चल गया होगा, ठीक है, इतने छोटे होते हैं इसलिए हम नहीं देख सकते। हम ह्यूमन सेल को नहीं देख सकते, तो सोचो बेटा, जो ह्यूमन सेल होता है उसको हम नहीं देख सकते, तो बैक्टीरिया को कैसे देखेंगे। ह्यूमन सेल के 1/100th साइज का होता है, मतलब 1/100। अगर 1/100th पार्ट अगर हम निकालें किसका, ह्यूमन सेल का, उतना एक बैक्टीरिया की साइज होती है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो अब तक जो मैंने बताया सारी चीज समझ में आई। बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, जिन्हें हम सिंपल आईज यानी नेक्ड आईज से हम नहीं देख सकते, ठीक है। इनको देखने के लिए हमें डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जकुराई यानसन जो थे, डच स्पेक्टेकल और हेंस दोनों ने मिलकर सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। उसी माइक्रोस्कोप के कंसेप्ट पे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि हमें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, उन्होंने उस कंसेप्ट पे अपनी खुद की सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई। उस माइक्रोस्कोप की मदद से फर्स्ट टाइम जिन्होंने बताया कि दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने डिस्कवर करके हमें बताया, तो वो कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और फर्स्ट टाइम जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था वो कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो दोनों ही काम इन्होंने किया था, इसीलिए इनको आगे जाके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के लिए हम पढ़ते हैं। अब अगर हम साइज की बात करते हैं कि ये इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है, तो हमने देखा कि ह्यूमन का जो लार्जेस्ट सेल होता है
वो अपने हेयर के डायमीटर के लगभग लगभग इक्वल होता है। और अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक बैक्टीरिया, वो 1/100 साइज का होता है, किसके, ह्यूमन सेल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें हम 5 ग्रुप में बांट दिए, 5 कैटेगरी में बांट रखे हैं। तो 5 कैटेगरी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा हुआ है तो वो कौन कौन सी है? पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, फिर आएगा एल्गी, फिर है प्रोटोजोआ और फिर है वायरस। वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंक्लूड नहीं करते, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस एक्ट एज अ पार्टिकल, बाहर अगर इसके अपने एनवायरनमेंट से बाहर रहेगा तो ये क्या करेगा? डेड पार्टिकल यानी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा तो ये क्या करना शुरू कर देगा? प्रोडक्शन यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर ऑन जीन्स या फिर ऑन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो अंदर, तो बॉडी के अंदर कैसे बिहेव करेगा? इट्स बिहेव लाइक एन ऑर्गेनिज्म, और बाहर अगर जाने के बाद में ये एज ए डेड पार्टिकल बिहेव करेगा। तो इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। तो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। 1 by 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके फंक्शन, इनके स्पेसिफिकेशंस, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर हम पूरी डेप्थ तक चलेंगे। ठीक है, डिजीज के बारे में, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए एज अ फ्रेंड की तरह वर्क करते हैं, कैसे हमारे लिए फो यानी एनिमी की तरह काम करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है, कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक, मिलिट्री और आरएमएस की, बेटा अदर एनडीए की या फिर एयरफोर्स, नेवी की, तो वो बच्चे खुद तो देख ही रहे हैं, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है, उनको भी शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर करोगे, इसको सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपको डेली जो अपडेट्स हैं, डेली क्लासेस हैं, आपको मिलती रहेगी। बेटा देखो, यूट्यूब पर आपके कोई पैसे तो लग रहे नहीं है। ठीक है, आपको डेली क्लासेस आपको अवेलेबल हो रही है, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों अपना नुकसान करवा रहे हो? ठीक है, अपने दोस्तों को भी और खुद भी देखिए। जो जहां पे डाउट आए आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा उस चीज का, क्वेरीज आपकी, डाउट्स जो भी है क्लियर कर देंगे। या फिर आपको और भी अगर किसी चीज के बारे में जानना हो, किसी को ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो या हॉस्टल फैसिलिटीज लेनी हो, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर नीचे आपके दिख रहे हैं, उन पे आप कॉल कीजिए। यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर फाइन। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।